हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा ऑफ था, इसीलिए मैं आज ड्यूटी नहीं गया हूँ। तो सोचा घर पे ही था तो थोड़ा बाहर निकलने का सोचा मैंने, क्योंकि घर पे था भी नहीं कुछ करने के लिए। बस यही दिक्कत होती है कि बाहर जाके जॉब करना, रेंट पे रहना, क्योंकि किसी के पास जा तो सकते नहीं है और यहाँ होता भी नहीं है कोई अपना, और सब रेंट वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पे हरियाली है, जैसा कि मैं टहलने निकला हूँ। इसलिए सच बोलूं, मन तो मेरा भी नहीं लगता है यहाँ पे। वैसे तो मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ, और जॉब में मैंने सही बताऊं तो कुछ बचा नहीं पाया हूँ अभी तक। मतलब बच्चों को पढ़ा लेता हूँ और अपना जो भी खाना खर्चा है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ बचा नहीं पाया हूँ। हमेशा बस ये एक प्लान रहता है कि अपना खुद का एक घर बन जाए छोटा सा, बट बजट नहीं बन पाता है, क्योंकि बाहर का रहना और प्लस यहाँ की पढ़ाई वगैरह तो बहुत महंगी है। एक बच्चे का कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये लगता है, और 2 बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही बजट में बात नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मेरा मन तो मेरा घर जाने का ही करता है कि मैं अपने घर पे वापस पहुँच जाऊँ। पर क्या करें, घर पास में कोई जॉब वगैरह नहीं है, या इतना पैसा भी नहीं मिल पाता है। अब ये है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, लेकिन वो भी मतलब बजट में ही है, क्योंकि उतना ही खर्चा हो जाता है। और कुछ मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं शुरू के टाइम पे कि मैंने पैसा वेस्ट भी किया है कई जगह, जैसे फालतू की चीज़ों पे खर्चा कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। इसके लिए मेरी वाइफ ने कई बार मुझे बोला भी था कि ये चीज़ें मत करो, वो मत करो। अब समझ में आता है, जब वो बोलती थी तो हो जाती हैं कुछ गलतियाँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बजट भी ज़रूरी है, बचाना भी ज़रूरी है। आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि किस बेस पे वीडियो बनाना है या क्या करना है। बस मैं ऐसे ही बनाने लग गया, क्योंकि अब प्राइवेट जॉब करना बहुत प्रेशर बनाता है। क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार ऑपरेशन में अकेला ही था, और वहाँ पे इतना लोड हो गया था, सच बता रहा हूँ, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मुझे ही पता है। मतलब 8 से 9 क्लाइंट थे मेरे पास, उनको देखना, फ्लोर पर भागना, मतलब 2 लाख स्क्वायर फीट का पूरा फ्लोर मैं अकेले देख रहा था, यहाँ से वहाँ तक जाना। और मैं इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में पिकिंग का काम देख रहा हूँ। तो पिकिंग में सर, जो लोग शायद जानते हों, ऑपरेशन में हों, उनको समझ में आता है कि पिकिंग में क्या ही हालत रहती है, वो भी अकेले आदमी से मैनेज करना। तो जो ऑपरेशंस में है, जॉब करते हैं, उनको आइडिया रहता होगा इन चीज़ों का। तो 3 दिन से मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पैरों से तो चला ही नहीं है। ऊपर से मेरा फैट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह 3 फ्लोर थे, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट एंड सेकंड 3 फ्लोर है। उन पे ऊपर नीचे भागना, बंदों देखना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पिकिंग असाइन करना, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में थक गया था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने आज रेस्ट ले लिया है। और बस रेस्ट लिया तो सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपसे शेयर करने लग गया। पर रियलिटी यही है, सच बता रहा हूं, मेरा ये मानना है कि आप बाहर ना जाके अपने घर पे ही कुछ करने लग जाओ तो बेटर है। क्योंकि मैंने देख लिया है, जो लोग बाहर जाते हैं, जो कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ मोस्टली नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है जो लोग घर पे ही है, यानी मेरे होम टाउन में जो हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अपनी फैमिली को अच्छे से पाल रहे हैं। तो मैं भी शायद नहीं आता बाहर तो मैं भी कुछ कर रहा होता, बट अब क्या करूं, अब यहाँ आ गया हूं, तो यहाँ से वहाँ वापस जाने का नहीं हो पा रहा है कि कैसे जाऊं क्या करूं। क्योंकि वहाँ मुझे कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँ और यहाँ से भी जाऊँगा, वहाँ से भी जाऊँगा। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुछ आता है फ्यूचर में तो मैं अपने होम टाउन ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है। मान लो छुट्टी वाले दिन हैं, या जैसे ड्यूटी ऑफ होती है शिफ्ट एंड टाइम पे, हम निकल जाएं अपने, मतलब चाची ताई मौसी बुआ फूफा सबके यहाँ घूमने। अब यहाँ रह के कहीं घूम ही नहीं पाते हैं, यहाँ पे अकेला फंस गया हूँ, कोई है नहीं साथ में। जैसे छुट्टी वुट्टी रहती है कभी किसी दिन, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वाइफ भी चली जाती हैं, कोई रहता नहीं है साथ में। क्या करूं, अकेला कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मन नहीं करता है यहाँ पे, मेरा मन घर का ही करता है, और घर ही जाना चाहता हूँ मैं काफ़ी टाइम से ट्राई भी किया हूँ ट्रांसफ़र के लिए, 2 बार हो भी रहा था, बट पता नहीं कैसे वो कैंसिल हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई बाहर जाके जॉब करने का जो भी सोचते हैं कि बाहर जाके जॉब करेंगे हम, ये करेंगे, अगर देखो अच्छा पैसा मिल रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है तो जाओ। नहीं तो मैं ये कहता हूँ अपने घर पर रहो, कुछ करो, अपना कुछ छोटा मोटा देखो, या कोई
कोई भी अपना छोटा मोटा काम चालू कर लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। बाहर जाके कोई सॉल्यूशन नहीं होता भाई। मैं 6 साल से बाहर रह रहा हूँ, मुझे पता है कैसे मैनेज कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मुझे ही पता है, क्योंकि रेंट हर साल बढ़ता है और मकान मालिक का हल्ला तो रहता ही है, बच्चे उधम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और कुछ भी मतलब कर नहीं सकते रूम रेंट पे रह के। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि बाहर जाना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर रहेंगे तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वास्तव में जिनको अच्छी मिल रही है वही जाओ। नहीं, मेरा तो यही है, क्योंकि 6 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं यही सलाह दूंगा। एक तो बच्चे सबसे दूर हो जाते हैं, कुछ नहीं है, फैमिली वगैरह से, दादी वगैरह से सबसे दूर हो जाते हैं बच्चे भी। बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व की हैं कि बच्चों को अगर फैमिली वाला परिवार मिले तो बच्चे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। अगर अकेले रह जाएं तो वो गुमसुम से ही रहने लग जाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा भाई, बच्चों के साथ घर छोड़ के ना जाएं। क्योंकि मैं खुद अपना मतलब मैं अपना वो बता रहा हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैं नहीं चाहता बाहर रहना, पर क्या करूँ, मैं वापस कैसे जाऊँ? क्योंकि वापस जाने के लिए मेरे पास कुछ होना भी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं बाहर जाके अपना मतलब वापस जाके कुछ कर सकूं, अपना खुद का कुछ काम कर सकूं। उसके लिए भी बजट चाहिए होता है, तो बजट भी नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा? या कोई जॉब होनी चाहिए मेरे हाथ में। अभी जैसे मैं बाहर जॉब कर रहा हूं तो यहाँ मिल जाती है मोस्टली, जैसे कहीं ठीक है मानता हूँ 15-20 दिन या महीना लगता है यहाँ पर, लेकिन मिल जाती है। अब आगरा में लेकिन इतने प्राइस की जॉब मिलनी चाहिए तो नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आती है कि तो यहाँ की महंगाई इतनी है, क्योंकि जो मेरे होम टाउन का खर्चा है वो यहाँ का शायद 2000 महंगा है। जैसे मान लो वहाँ का खर्चा अगर 5000 में 3000 में हो रहा है, तो यहाँ 5 से 5500 रुपये का खर्चा होता है। तो यहाँ पे बहुत महंगाई है। ऊपर से बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई वगैरह सब महंगा है। हर साल किराया बढ़ जाता है। जितना सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होता उससे तो बच्चों की पढ़ाई और रेंट में बढ़ जाता है। सच में आज कई दिनों बाद मैं कई दिनों बाद बाहर निकला हूँ, तो बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। क्योंकि ये प्यारी प्यारी हवाएं मुझे आ रही हैं, लग रही हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि काफ़ी दिनों से बाहर निकला नहीं हूँ। ये देखिए लहला आ रहा है हवा की वजह से कितने। तो खेती बाड़ी भी है जहाँ मैं रूम पे रेंट पे रह रहा हूँ, पर मन ही नहीं करता, क्योंकि बारिश हो गई थी तो पानी भर गया था काफ़ी, बाहर निकलता ही नहीं था। और आज देखो क्या मस्त हवा चल रही है, एकदम मौसम भी सुहावना हो रहा है। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियाँ भी चहचहा आ रही हैं। वाह क्या मौसम हो रहा है, क्या हवा देखो कितनी बड़ी। आज बस मन किया तो बस टहलने निकल आया और टहल ही रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है सच में। आज कई दिनों बाद टहलने निकला हूँ और बार बार मतलब बोल रहा हूँ, क्योंकि आज खुशी सी हो रही है, क्योंकि कई दिनों बाद टहलने निकला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं रूम में ही पड़ा रहता था। और यहाँ मकान मालिक का एक चीज़ अच्छा है भाई, किराया हर साल बढ़ेगा पर कुछ काम हो नहीं हो रूम में। अब मैं शायद मुझे 1-1.5 साल प्लस हो गया है जब से मैं रह रहा हूँ, तब से ही मेरे किचन का जो सिंक का नल था वो ख़राब था। मतलब टपकते रहता था पूरा देर, मतलब ऑल टाइम ही टपकता रहता था। उसको मैंने कई बार कंप्लेंट करी, तो वो टोंटी पिछले 1-1.5 साल से ख़राब थी। वो कल ला के मैंने ही सही करी है, नई टोटी वगैरह ला के लगाया हूँ। और जिसमें मैंने खुद से 250 रुपये लग गए मेरे उसको सही करने में। मन तो बहुत बार किया है कि छोड़ दूं, पर थोड़ा सा बस लोकेशन की वजह से रह जाता हूं, क्योंकि सड़क के पास पड़ता है, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि सड़क से बिल्कुल पास में ही है। इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं करता हूं। और थोड़ा सा मतलब बच्चों से बाहर से जा सकता है। ये बीच में बार बार कॉल आए जा रहे हैं, क्योंकि कल एक स्कूल में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके लिए एक पेपर देने जाना है कल के लिए। तो उसका बार बार मैसेज आ रहा है कि सर कल बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैसेज और कॉल आ रहा है। तो कल बच्चों को ले जाना है, संडे है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इतना बड़ा स्कूल है, उसका मेरा बजट तो है नहीं है, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं सर हम कर देंगे। देखते हैं बजट में होता है तो बच्चों का एडमिशन कराऊँगा, क्योंकि मैंने भी प्लान है बच्चों का स्कूल चेंज कराने का। बट जितना बड़ा वो स्कूल है उसका बजट बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे बजट से बाहर है। अभी मैं सड़क की तरफ आ गया हूँ टहलते टहलते, तो थोड़ा सा मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये रहा विकिंग होटल। तो जब से ये बन गया है मैं यहीं पे थोड़ा सा टहलने आ जाता हूँ, और कुछ है नहीं यहाँ पे आसपास में, और यहीं पे टहल लेता हूँ थोड़ा बहुत।
अब मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठूँगा। ये यहाँ का वाटरो है, यहीं पे थोड़ी देर बैठूँगा मैं। ये यहाँ की दुकानें हैं, लंदन बैरी, मोंटे कार्लो वगैरह वगैरह, ये आउटलेट हैं। तो मतलब थोड़ा मतलब होटल भी है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप है, होटल भी है, खाने पीने का भी है ये, और इसी पे दुकान है। पर जब ये बन रहा था तब हमें लगा था ये इस टाइप का, जैसे डिजाइन जो बन रहा है यहाँ का, ये इस टाइप का, तो हमें लगा था सिनेमा हॉल टाइप बन रहा है कुछ। बाद में मालूम पड़ा कि ये होटल बन रहा है, क्योंकि मेरे सामने बना है ये। अभी मतलब शायद हुए होंगे इसको 4 साल के आसपास हुए हैं, अभी बना है शायद 4 साढ़े 4 साल के आसपास। तो यही है। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं और काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि मैं कई बार गया हूँ कुछ चीज़ें पूछने, बहुत महंगा देते हैं ये लोग। 15 से 20 मिनट यहाँ बैठने के बाद मैं अब निकल रहा हूँ थोड़ा मतलब घर की तरफ, क्योंकि घर चला जाता हूँ। काफ़ी टाइम का निकला हुआ था, टहल रहा था, तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे अपने वापस। अब रूम पे जाता हूँ। अब बच्चों का आने का इंतजार, अभी टाइम लगेगा उन्हें, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा बच्चों को आने में। लेकिन रात का जी आ जाएंगी, तो वो उनकी पहले आ जाती हैं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, बच्चे दूसरे स्कूल में, तो उनकी छुट्टी पहले हो जाती है राधिका जी की। बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो टहल के आ चुका हूँ मैं घर। अब थोड़ा बैठता हूँ, क्योंकि थक भी गया था, काफ़ी दूर टहल लिया आज मैं। अब वेट है कि बच्चे और राधिका जी आ जाए, उनका वेट कर रहा हूँ। राधिका जी भी अब स्कूल से आ गई हैं, अब बच्चों का वेट हो रहा है कि बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चे थोड़े लेट आते हैं। और राधिका जी तो आ चुकी हैं, अब वो खाना पीना खाएंगी, तो बच्चों का वेट हो रहा है। तब तक मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, एटीएम से कुछ पैसे ऐसे निकालने के लिए, क्योंकि दुकान वगैरह का हिसाब करना है, क्योंकि मंथ में ही कर पाते हैं हम लोग जब सैलरी आती है तब। अभी सैलरी आई है तो हिसाब करना है, दुकान का किराया और मतलब राशन पानी सबका हिसाब करते हैं। मैं निकल गया हूँ एटीएम की तरफ बाइक से अपनी, तो एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ। बाहर जा रहा हूँ, एटीएम से पैसे निकाल लाया हूँ। हिसाब करना है दुकान वगैरह का, और बच्चों का अभी भी वेट हो रहा है, बच्चे अभी आए नहीं हैं, 3 बज चुके हैं। आ चुके हैं बच्चे, आ चुके हैं। सुबह 8 बजे के गए हैं और 4:15 हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्कूल चेंज कराने के लिए सोच रहा हूँ। बजट नहीं था, इसीलिए मैंने 2 साल बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाया था, बट ना तो कोई इम्प्रूवमेंट दिखा है बच्चों में, और इसका बस का भी कोई टाइम हमें पता नहीं रहता है कि कब आती है कब जाती है, क्योंकि सुबह 8 बजे जाना और बच्चों को 4:15 बजे तक, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का स्कूल में या बस में ही निकल जाता है। इसीलिए मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ। थोड़ा बजट से बाहर जा रहे हैं स्कूल यहाँ के जितने भी हैं, पर देखना तो पड़ेगा, इस बार इन बच्चों का चेंज कराऊंगा स्कूल। ठीक है, अब बच्चे आ चुके हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।